नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका काम की बात में। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अमित। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे 8 पौराणिक श्रापों के बारे में। हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथों में अनेक श्रापों के बारे में बताया गया है। इन सभी श्रापों के पीछे कोई ना कोई पौराणिक गाथा भी जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन श्रापों के बारे में और इनके साथ जुड़ी हुई उन पौराणिक गाथाओं के बारे में। सबसे पहला श्राप है युधिष्ठिर का संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार जब कुंती ने सभी पांडवों को बताया कि कर्ण उनके बड़े भाई थे और साथ ही साथ उनके जन्म का रहस्य भी बताया, तो सभी पांडवों को बहुत दुख हुआ और इस बात पर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को ही श्राप दे दिया कि कभी भी कोई स्त्री किसी से कोई बात नहीं छुपा सकेगी। अगला श्राप है दोस्तों नंदी का रावण को श्राप। इस श्राप का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। एक बार जब रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश जाता है तो उसे वहां नंदी मिलते हैं और वो नंदी का मजाक उड़ाता है और साथ ही नंदी को बंदर के मुंह वाला कहकर चिढ़ाता है। इस बात पर नंदी को बहुत क्रोध आता है और वो रावण को श्राप दे देते हैं कि उसका सर्वनाश बंदरों के कारण ही होगा। इसके बाद अगला श्राप है उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत का युद्ध होने से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने स्वर्गलोक जाते हैं तो वहां उन्हें उर्वशी नाम की एक अप्सरा मिलती है। उर्वशी अर्जुन को देखकर उन पर मंत्रमुग्ध हो जाती है, लेकिन जब वो अर्जुन के निकट जाती है तो अर्जुन उन्हें माता कहकर संबोधित करते हैं। इस पर उर्वशी को बहुत क्रोध आता है और वो अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे देती है। आप सभी को याद ही होगा कि अज्ञातवास के समय इसी श्राप ने अर्जुन की सहायता की थी। अगला श्राप है श्रृंगी ऋषि का राजा परीक्षित को श्राप। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाते हैं और जंगल में उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है। उस आश्रम में शमिक नाम के ऋषि मौन धारण किए हुए ध्यान अवस्था में बैठे थे। राजा परीक्षित ने ऋषि से बात करने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर राजा परीक्षित ने क्रोधवश एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में टांग दिया। जब ये बात उन ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा की मृत्यु भी सांप के डसने के कारण ही होगी। इसके बाद अगला श्राप है परशुराम का कर्ण को श्राप। एक बार गुरु परशुराम अपने शिष्य कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां एक छोटा सा कीड़ा आता है और कर्ण को काटने लगता है, लेकिन कर्ण उस पीड़ा को सहते रहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस पीड़ा के कारण उनके गुरु की नींद टूट जाए। लेकिन गुरु परशुराम की आंख खुल जाती है और वो समझ जाते हैं कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि एक क्षत्रिय है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कर्ण ने गुरु परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए उनसे झूठ कहा था कि वो ब्राह्मण पुत्र है। लेकिन जैसे ही गुरु परशुराम को इस झूठ का पता चलता है तो वे क्रुद्ध होकर कर्ण को श्राप दे देते हैं कि उन्हें जब अपनी अस्त्र विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो वे इन विद्या को भूल जाएंगे। फिर इसके बाद अगला श्राप आता है गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों के मारे जाने के बाद जब गांधारी पहली बार श्री कृष्ण से मिलती है तो उन्हें श्राप देती है कि जिस प्रकार मेरे सभी पुत्र मारे गए हैं ऐसे ही तुम्हारे सारे कुल का नाश हो जाएगा और तुम भी एक साधारण मौत मरोगे। इसके बाद अगला श्राप है राजा दक्ष का चंद्रमा को श्राप। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्र के साथ कराया था। अपनी सभी पत्नियों में से चंद्र को रोहिणी नाम की पत्नी सबसे अधिक प्रिय थी और ये बात बाकी पत्नियों को अच्छी नहीं लगती थी और वे इस बात की शिकायत अपने पिता प्रजापति दक्ष से करती है और राजा दक्ष चंद्र को समझाते हैं कि वो बाकी सभी के साथ भी समान व्यवहार करे, लेकिन चंद्र नहीं मानते और प्रजापति दक्ष इस बात पर उन्हें श्राप दे देते हैं कि अब से उनका तेज एक समान नहीं रहेगा।
और उनके श्राप के कारण ही चंद्रमा का तेज पूर्णिमा के बाद घटना शुरू हो जाता है और अमावस्या के बाद फिर से बढ़ने लगता है। दोस्तों, अगला श्राप है ब्राह्मण दंपति का राजा दशरथ को श्राप। इस श्राप का वर्णन भी हमें वाल्मीकि रामायण से मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने वन में जाते हैं और भूल से एक ब्राह्मण कुमार का वध कर देते हैं। इस पर उस ब्राह्मण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जैसे हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग कर रहे हैं, ऐसे ही तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। अगला श्राप है दोस्तों नल कुबेर का रावण को श्राप। विश्व विजय के बाद जब रावण स्वर्गलोक पहुंचता है तो उसे वहां रंभा नाम की एक बहुत ही सुंदर स्त्री नजर आती है और रावण अपनी वासना के कारण उस स्त्री के पास जाता है, लेकिन वो स्त्री उन्हें बताती है कि वो रावण के ही बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी है। लेकिन रावण नहीं मानता और जब ये बात नल कुबेर को पता लगती है तो वे रावण को श्राप देते हैं कि यदि रावण किसी भी स्त्री को उसकी अनुमति के बिना स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इसी कारण से रावण ने कभी भी माता सीता को स्पर्श तक नहीं किया था। दोस्तों, इस वीडियो का दूसरा भाग आप हमारे दूसरे चैनल हमारा आर्यव्रत पर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट जरूर करें और जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दी गई घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे और हमारी आर्थिक सहायता करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेटीएम या पेट्रियन लिंक पर क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार सहायता राशि प्रदान करें। और जो हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।